नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अनदेखी सभ्यता के बारे में जहां दी जाती है बकरी की बलि और आसमानों में उड़ाया जाता है कबूतर और जंगल के देवता को खुश करने के लिए दी जाती है मुर्गी की आहुति। मगर क्यों? आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में। इन द मंथ ऑफ अप्रैल से लेके मई के महीने के बीच विशेष तौर से गोरखा संप्रदाय जंगल में एकत्रित होकर मनाया जाता है ये पूजा, जिस पूजा का नाम है संसारी माई पूजा। अर्थात शनिवार के दिन, विशेष तौर से शनिवार के दिन में ही आयोजन किया जाने वाला एक विशेष गोरखा संप्रदाय के द्वारा प्रकृति के देवी देवताओं को खुश करने के लिए मनाया जाने वाला एक विशेष पूजा। जानते हैं ये पूजा क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। सर्वप्रथम गांव के युवक के द्वारा गांवों से गोरखा के गांवों से इकट्ठा किए गए हुए धन और राशि के द्वारा खाने वाले सामग्री एकत्रित करके एक जगह, एक स्थान का नियुक्त करते हैं, जिस स्थान में पूर्वजों के द्वारा मनाया जा रहा था। विशेष तौर से ये जगह नदी के किनारे या तो जंगलों के बीच या तो पर्वतों के बीच होता है, जहाँ मनुष्य का यातायात जीवन न पहुँचे। इस प्रकार से सर्वप्रथम जगहों की नियुक्त होती है और उसके बाद इस पूजा को संयुक्त रूप से मनाने के लिए एक पुजारी, साधारण भाषा में पुजारी, गोरखा संप्रदाय का भाषा में कहे तो धामी या तो झांकरी का लिया जाता है, जिनके द्वारा संपूर्ण पूजा विधि विधान किया जाता है। और इन्हीं पुजारी के द्वारा पूजा में कहा जाता है कि 7 संसारी माई, जो संसारी पूजा के विशेष तौर पे प्राकृतिक देवी देवताएं हैं, जो 7 देवी है, जिसे खुश करने के बाद गोरखा संप्रदाय के गांव में होती है खुशहाली और सुख और समृद्धि बनी रहती है। और गांव में आने वाले विशेष तौर पे कोई भी बड़ी दुर्घटना, चाहे प्राकृतिक दुर्घटना हो या तो मनुष्य जीवन में दुर्घटना से दूर बचाए रखती है ये पूजा। सबसे पहले पूजा स्थान को तैयार किया जाता है। पूजा स्थान को तैयारी करने के लिए बनाना लीव्स केला के पत्ते को काटा जाता है और साथ में लिया जाता है बैम्बू लीव्स, बैम्बू स्टेम और बैम्बू लीव्स। बैम्बू लीव्स में बांधा जाता है सफेद, पीला, लाल रंग के कपड़े, जिसे हम धाजा भी कह सकते हैं। और इस तरह से उन केले के पत्तों के ऊपर बिछाया जाता है विभिन्न प्रकार के फल, अगरबत्ती, और उन चावलों के ऊपर होते हैं अंडे, जिसे आगे जाकर हमें पता चलता है इस अंडे की भी एक विशेष मान्यता है। पूजा स्थल सज के तैयार होता है तो पुजारी के द्वारा पूजा के विधि विधान के बीच में दी जाती है बकरी की बलि। और इस तरह से बलि देने का जो विशेष कारण है, पुजारी के द्वारा या तो धामी के द्वारा कहे तो 7 संसारी माई, जो हमारे 7 देवी है, प्राकृतिक देवी, उन्हें खुश करने के लिए बकरी की बलि दी जाती है। और पूजा के दौरान ही मुर्गी की भी बलि दी जाती है। मुर्गी की बलि देने का कारण जो है, गोरखा संप्रदाय जो जंगल से जड़ित है, तो गोरखा संप्रदाय जब जंगल में जाते हैं तो जंगल में कोई भी दुर्घटना ना घटे, उस घटना से बचने के लिए उस विशेष पूजा में एक मुर्गी की भी आहुति दी जाती है। और गोरखा संप्रदाय जो फौज में काफी है, तो फौज के दौरान बड़ी से बड़ी युद्ध में जाते समय उन्हें कोई भी प्रकार की दुर्घटना ना घटे उनके जीवन में, तो फौजी जीवन के लिए भी विशेष तौर से एक मुर्गी की आहुति दी जाती है। और प्राकृतिक रूप से वर्षा या तो जलवायु में शांति बने रहे और वर्षा जो खास करके गोरखा संप्रदाय खेतीबाड़ी से भी जड़ित है, तो खेतियों में, फसलों में अच्छी फसल हो, इसके लिए भी दी जाती है कबूतरों की आह्वान। कबूतर उड़ाए जाते हैं आकाश में ताकि वर्षा रानी अच्छी तरीके से बरसे आने वाले दिनों में। और इस तरह से संपूर्ण भाव से पूजा समाप्त होती है। जैसे पहले ही मैंने कहा था, चावल के ऊपर रखा जाता है अंडे, और ये विशेष तौर से अंडे से पता चलता है कि आने वाले दिनों में क्या गोरखा संप्रदाय के गांव में और विशेष करके व्यक्तिगत में क्या कोई भी प्रकार की दुर्घटना घटेगा या नहीं। अगर अंडे फोड़ते समय उस अंडे के जो अंदर की जो रानी है, जो पीला भाग है, इसमें अगर कोई भी प्रकार का दाग दिखा गया तो मान के चलते हैं कि गोरखा संप्रदाय के गांव में हो सकती है बड़ी दुर्घटना, या तो लोगों की जा सकती है जान। और इस तरह से उस अंडों को फोड़ा जाता है ताकि भविष्यवाणी
किया जा सके और इस तरह से पूजा समाप्त होती है। जो कपड़े के बाद मैंने कहा था पीला सफेद लाल कपड़ा, ये कपड़ा व्यवहार किया जाता है पूजा खत्म के होने के बाद हाथों में या हाथों की कलाइयों में बांधा जाता है, या तो जो लोग के पास मोटर बाइक्स होते हैं या गाड़ी होते हैं उनमें ये ले जाके बांधते हैं, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी प्रकार की दुर्घटना से माई संसारी उन्हें बचाए। अगर हम बात करें संसारी माई का पूजा सर्वप्रथम कब हुआ, तो ये बात हम मान के चल सकते हैं गोरखा संप्रदाय जब से इस धरती पे है तभी से ही इस पूजा का गोरखा संप्रदाय का साथ ही जड़ित है। और ये काफी पुरानी एक परंपरा है जो आज भी मॉडर्न युग में मानी जाता है। विश्व के किसी भी कोने पे गोरखा संप्रदाय रहते हैं या रहते होंगे, उन लोगों ने भी संसारी माई का पूजा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जिसे हम बैसाख से और जेठ के महीने के बीच आयोजन अति हर्ष और उल्लास के साथ आयोजन किया जाता है। विशेष तौर से शनिवार के दिन आयोजन किया जाने वाला एक विशेष पूजा जिसे हम संसारी माई कहते हैं। यदि इसका नाम उलट होता माई संसारी, तो इसका पूजा विशेष तौर पे मनाया जाता मंगलवार के दिन। क्या संसारी माई के पूजा में सिर्फ बकरियों की दी जाती है बलि? क्या इसमें वेजिटेरियन लोगों की कोई पार्टिसिपेट नहीं होता है क्या? इस प्रकार से जो सोचते हैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में संसारी माई पूजा को बिना बलि भी दिए हुए भी मनाया जाता है, जहाँ पे केवल फलों का व्यवहार किया जाता है। और इस तरह से गोरखा संप्रदाय के द्वारा प्राकृतिक देवी देवताओं को खुश करके अपने गांवों में खुशी और समृद्धि बने रहे, इस तरह से गोरखा संप्रदाय प्राकृतिक देवी देवताओं को देती है बकरी की बलि, और आसमानों में उड़ाया जाता है कबूतर, ताकि आने वाले दिनों में हो सके अच्छी बारिश और जंगल में जाते हुए अपने गोरखा संप्रदाय के साथ कोई भी घटना या दुर्घटना ना घटे, इसके लिए चढ़ाया जाता है मुर्गा, और फौज के भाइयों के लिए चढ़ाया जाता है, फौजी के नाम से ही चढ़ाया जाता है मुर्गियों के व्यवहार। और इस तरह से गोरखा संप्रदाय के गोरखा गांवों के द्वारा एकत्रित करके लाए हुए खाने वाले सामग्री के द्वारा भोजन तैयार किया जाता है और गोरखा संप्रदाय एकत्रित होके खाना का लुत्फ उठाते हैं। और इसी के द्वारा गोरखा संप्रदाय का पूजा, जिसे हम संसारी माई पूजा अर्थात धरती माँ का पूजा को भी हम कहते हैं, इस तरह से धरती माई का पूजा खत्म होता है।